बैठ जाइए। नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। और ये महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल जो है हायर सेकेंडरी है, हमारे शहर के मध्य में है, मार्केट एरिया में है। एमएलबी स्कूल में आज आप सभी को मैं ट्रैफिक से रिलेटेड जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, जो आपको करना है और वो फॉलो करके चलना है हमेशा। जब भी सड़क पे चलेंगे तो फॉलो करके चलेंगे ट्रैफिक रूल्स। तो ये बताइए मुझे कि कितने लोगों से गाड़ी चलाते बनती है? हाथ ऊपर करेंगे ईमानदारी से। कौन सी गाड़ी चलाते हो बेटा आप? स्कूटी। स्कूटी सभी चला लेते हो, मतलब जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया सब स्कूटी चला लेते हैं। आपको मालूम है स्कूटी चलाने के लायक हैं कि नहीं है आप? मतलब कि अगर सरकारी तौर पे बात की जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस जब तक नहीं बनता है तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है? 18 साल से ऊपर। 18 रनिंग नहीं है, 18 साल से ऊपर वालों में, ठीक है। और 16 से 18 साल के बीच में भी एक लाइसेंस बना करता था जो कि अब बंद हो चुका है। वो भी 50 सीसी इंजन तक के लिए था, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आप गलतियां करते हो अधिकतर देखने में आया है गर्ल्स में। मैं केवल गर्ल्स के लिए बात करूंगा आज, बॉयज वाली बात ही नहीं करूंगा क्योंकि आपके स्कूल में हूं। तो जो गर्ल्स की जो गलतियां होती हैं सड़क पे चलते समय, अगर आप साइकिल में चलती हैं तो सबसे ज्यादा तो आप ग्रुप में चलते हो, सब पहली गलती है साइकिल को ग्रुप में चलाना। पूरा सड़क को कवर करके चलते हैं ना आप लोग, तो आपको ऐसे नहीं चलना है। पहली बात तो यहाँ मार्केट एरिया में आप जब स्कूल से बाहर निकलती हैं तो सिंगल लाइन में निकलिए। स्कूल में तो अधिकतर मैंने देखा है कि टीचर्स जो हैं खड़े रहते हैं और आपको सिंगल लाइन में निकालते हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़क पे आते हो तो आप मनमौजी काम करना शुरू कर देते हैं। अधिकतर देखा गया है कि आप यहाँ से लेके ये न्यू गांधी चौक तक आपको ऐसे ही चलते हो, ग्रुप में चलते हो। कोशिश किया कीजिए आप सभी लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको दूसरे भी ट्रैफिक का ख्याल रखना है। जब हम सड़क पे चलते हैं तो और भी ट्रैफिक चलता है और उनके क्या ज़रूरतें हैं, कौन सा हम तरीका इख्तियार करें कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ग्रुप में साइकिल नहीं चलाना जो साइकिल चला के चलते हैं, ठीक। दूसरी बात यह है, आपका महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पीड में नहीं चलना है बहुत। कभी कभी आप कवर करते हो ना कि आपकी फ्रेंड पहुंच गई, आगे बढ़ गई, आपकी फ्रेंड बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई, ठीक है ना। तो आप पता चला उनको कवर करने के चक्कर में आप बहुत स्पीड से साइकिल चलाते हो। अगर आपकी फ्रेंड आगे बढ़ गई है तो वो दूसरे दिन आएगी स्कूल, दूसरे दिन मिल लेना। तो ये दूसरी गलती मैं बता रहा हूं कि कवर करते हो आप लोग। कवर करने के चक्कर में गलती क्या होती है आपसे कि आप ओवर स्पीडिंग करते हो साइकिल को भी। और साइकिल के लिए भी आपको पता है कि ट्रैफिक रूल्स है, उसको भी ट्रैफिक लाइट में रुकना चाहिए, ठीक है। और जो स्कूटी चला रहे हैं प्लीज आप लोग जब तक 18 प्लस ना हो जाओ, स्कूल लाइफ में तो बिल्कुल चलाना ही नहीं है, ठीक है। और यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इसमें 11th 12th की बच्चियां बैठी हुई हैं जो कोचिंग वगैरह जाती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, और पूरे शहर में उनको 2-3 जगह जो है 20-25 किलोमीटर एरिया से ज्यादा कवर करना पड़ रहा है एक दिन में। तो ऐसी स्थिति में ये बता रहा हूं कि आपको ऐसी स्थिति में आप इलेक्ट्रिक स्कूटी से चला कीजिए, वो भी हेलमेट लगा के। इलेक्ट्रिक स्कूटी मीन्स कि जिसमें आपके ओवर स्पीड ना हो, 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जिसकी स्पीड ना हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में जानते थे आप लोग? जानते थे पहले से? उस है ना, ज्यादा स्पीड नहीं होती उसकी, ठीक है। तो आप सभी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी से चलिए अगर बहुत जरूरी है तो, नहीं तो अभी साइकिल से चलना है। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप लोग आपस में जब चलते हो तो बातों में उलझे रहते हो, कभी कभी पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा, साइड नहीं देते हो, तो वो ग्रुप वाले में ही आपकी कमियां आती हैं, ठीक है। और जब भविष्य में जब आप इन फ्यूचर जब आप लाइसेंस बनवाएंगे अपना, तो उसके बाद क्या क्या आपको सिस्टम फॉलो करना है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कि सबसे पहले तो आपको जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, आरटीओ जिसको बोलते हैं, या डीटीओ
डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। 18 साल 1 दिन के भी हो जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड करवाना पड़ेगा। एक LMB बनेगा लाइट मोटर व्हीकल के लिए, और उस LMB में आप 2 व्हीलर भी चला सकते हैं, 4 व्हीलर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। रूल्स, नॉर्मल रूल्स आप जानते हो कि एक मोटरसाइकिल में, एक स्कूटी में 3 सवारी नहीं चल सकते हम, ठीक है ना, 3 सवारी नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते, कभी सोचा है आपने इस बारे में? 3 सवारी क्यों नहीं चलते? कुछ आंसर बताओ आप। बैलेंस बिगड़ जाता है कभी कभी। बैलेंस बिगड़ जाता है कभी कभी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ताली हो जाए इस बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। बैलेंस बिगड़ता है, सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए नियम बनाया गया है। हेलमेट क्यों जरूरी है बेटा, आप बताइए, हेलमेट क्यों जरूरी है? जिससे कि लोग बच सके, मतलब कि कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो तो मतलब ज़्यादा चोट ना आए, सिर पे चोट ना आए। बैठ जाइए प्लीज, वेरी गुड। अगर सिर पे चोट आती है और गंभीर चोट आती है तो उसमें क्या है, जान को बहुत बड़ा खतरा रहता है। हमारे हाथ पैर तो जो है तो फिर से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सिर नहीं जुड़ सकता। अगर अलग हुआ तो कि जुड़ सकता है? तो हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें, बाइक में, 2 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन 2 व्हीलर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा हेलमेट न लगाए होने की वजह से लोगों की जान जाती है। और जिस जिस एक्सीडेंट में देखा गया है कि अगर हेलमेट लगाएं, अगर सिर सुरक्षित है तो उनका जीवन बच जाता है। ठीक है, सीट बेल्ट क्यों लगाना चाहिए आप बताओ, सीट बेल्ट क्यों लगाना चाहिए? आप बताइए, क्या नाम है आपका? रिया शर्मा। क्यों लगाते हैं सीट बेल्ट, क्यों लगाते हैं 4 व्हीलर में? जैसे हम लोग आगे की ओर जाएं, यस, जैसे मतलब हम आगे की ओर जाएं तो हम लोग को ज़्यादा मतलब चोट न लगे, चोट उससे टकराए ना। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। एक तो ये जड़त्व का नियम आप जानते होंगे सभी, हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहेगी, है ना। जब तक कोई बाह्य परिवर्तन मतलब कि आप गाड़ी 4 व्हीलर से चल रहे हो और अचानक ब्रेक लग जाए या ब्रेक लगाना पड़े, ऐसी स्थिति में आपका जो शरीर का अगला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वो गतिमान रहेगा ना, और वो सीधे किस में फिट हो जाएगा? आपके कार के कांच में, और वहां पर आपकी जान जा सकती है। लेकिन सीट बेल्ट लगा रहेगा तो वो खींच देगा सीट की तरफ। तो 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट लगाए रहते हैं उनकी जो है जान नहीं जाती है, और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण अगर दुर्घटना होती है तभी जान जाती है। तो ये जो 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और हर जगह, हर एक सड़क पे, कभी भी आप किसी भी वाहन से चल रहे हैं, 2 पहिया से चल रहे हैं तो 2 पहिया वाले पूरे रूल्स फॉलो करना है आपको, और 4 पहिया में चल रहे हैं तो। और एक आदत बना लीजिए, मैं समझता हूं कि जो बेटी है वो अगर अपने पिता से कहे कि आप ट्रैफिक के रूल फॉलो कीजिए, और एक ही दिन न कहे, बार बार टोके, है ना, तो बहुत ज्यादा इसका परिणाम, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आपके पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन अगर घर से बाहर बाइक निकाल के चल रहे हैं तो प्लीज आप उनको सबसे पहले बोलिए, अगर गाड़ी निकाल रहे हैं भैया तो हेलमेट भी निकालिए, बिना हेलमेट के नहीं चलना है, ठीक है। और अगर आप 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं तो आप उनसे यही बोलिए कि प्लीज सीट बेल्ट लगाइए। समझ में गए आप? छोटी छोटी बातें हैं, आपको मैं क्यों समझा रहा हूं। अच्छा, मैं एक एक्टिविटी करता हूं, आप लोग करना सही। मैं जब बोलूंगा आप लोगों को कि ताली बजाओ, तब आप ताली बजाना, ठीक है ना। जब मैं आपको बोलूंगा ताली बजाओ, तब आपको ताली बजाना है, ओके। ताली बजाओ, 3 बार करना है ना, एक्स्ट्रा क्योंकि 3 बार करना है आपको। 3 बार मैं बोलूंगा ताली बजाओ, तब ताली बजाना है आपको, जब मैं बोलूंगा तब बजाना, ठीक है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। सुने आप, तीसरी बार मैंने ताली बजाया क्या? तीसरी बार मैंने ताली नहीं बजाया, फिर भी आपने ताली बजाया, क्योंकि सुन गए। यहां पर आपने मेरी बात सुनी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी कभी सुन के भी करते हो और बेहतर करते हो। तो मैं यही बात बताने आया हूं कि आप सुनकर बेहतर कीजिए। अगर माता पिता कुछ बोल रहे हैं उनकी बात को फॉलो कीजिए, ठीक है ना।
कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई, उसको हमको फॉलो नहीं करना है। जो अच्छा कर रहे हैं, जो सड़क पे अच्छे तरीके से चलते हैं, हमको उनको फॉलो करना है। निगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप, ठीक है। आपकी हमेशा जो सोच होती है वो सकारात्मक होनी चाहिए। इसमें 11th 12th के बच्चे हैं, आप मेडिकल फील्ड में जुड़ेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जुड़ेंगे, है ना, साइंस के भी बच्चे हैं इसमें ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है इस बात को कि जब आप सुरक्षित रहेंगे तब अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से करेंगे, सक्सेस भी लेंगे। जब आपका लाइफ ही नहीं रहेगी तो सक्सेस कहाँ जाएगा बताइए। तो आप लोग फॉलो करेंगे? तो शपथ लें अपन, इस बात की शपथ ले लेते हैं एक, ठीक है। तो आप लोग सभी हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है। और शपथ लेना ऐसे, शपथ का पालन भी करना है, ठीक है। लीजिए शपथ सभी लोग। हम शपथ लेते हैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे एवं अपने माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोसी सभी को यातायात के नियमों का पालन करने को कहेंगे। जय हिंद।